माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी। माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, प्लीज कंटिन्यू योर मैं एक स्पीच। चीज कहना चाहता हूं सर, सरकार के तरफ से हम भी बिल पारित करना नहीं चाहते हैं। मैं आपके थ्रू अभी भी आग्रह करता हूं, वो माफी मांगने के लिए तैयार होने दो। जो कुछ भी हुआ है ये सारे देश देखा है, टेबल पर नाचा है, मार्शल को मारने के लिए गया है, टीवी स्क्रीन निकाल के फेंकने का कोशिश किया है, ये सब कुछ देश देख चुका है सर। मैं इतना ही आग्रह करता हूं, हम भी दिन में पारित करना चाहिए जाता है। अगर ये ऐसे ही व्यवहार करते तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं वो माफी मांगने दो, सरकार तुरंत। माननीय हेल्थ मंत्री सिर्फ आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय हेल्थ मंत्री, आज दोनों महत्वपूर्ण बिल पर जो चर्चा प्रारंभ हुई है उसमें एक ERT बिल है। ERT बिल मतलब एक ओवम और स्पर्म दोनों लेबोरेटरी में डेवलप करके एम्ब्रियो करके महिला जो कोई बात और रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। प्लीज उसमें इम्प्लांट से पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑन दिस इशू, जो सिस्टम का यूज किया जाता है, जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसको ERT कहते हैं। और उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा बिल है वो सरोगेसी बिल है। सरोगेसी बिल यानी कि एक जो महिला स्वयं मां नहीं बन सकती है, फिजिकली उसको प्रॉब्लम है, ऐसी महिला अपना स्पर्म का यूज करके एक सरोगेट्स ढूंढ के तीसरी महिला में थर्ड पार्टी में आने वाले सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपनी सीट पर जाए, सदन को चलने दे। बेल में आना, नारे लगाना कहा जाता है राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर के अनुकूल सही नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट। के बाद ये हाउस में आया है। ERT बिल पहले लोकसभा में आया था 4 सितंबर 2020 में, और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने भी उसके बाद विस्तार से रिकमेंडेशन किए और रिकमेंडेशन उसमें से कई रिकमेंडेशन हमने माना भी, और 26 रिकमेंडेशन हमने मान लिया। और 4 अगस्त को बाद में कैबिनेट में जाके लोकसभा में आया, और लास्ट वीक में लोकसभा में ERT बिल पर बहुत विस्तार से डिस्कशन हुआ है। कई सुझाव भी महत्वपूर्ण मिले हमें, और सभी को देखते हुए लोकसभा ने उसको पारित किया। और उसके बाद सरोगेसी बिल जो यहाँ ही पड़ा हुआ था, और सरोगेसी बिल के लिए भी सिलेक्ट कमेटी बनी थी। सिलेक्ट कमेटी ने भी उसके ऊपर विस्तार से भी बहुत लंबी प्रोसेस रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेट हिम स्पीक प्लीज। आप अपने सीट्स पर जाएं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं सुनूंगा अगर इस बिल से रिलेटेड हो, नियमतः अगर इस बिल से रिलेटेड हो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं सुनूंगा, पर फर्स्ट इट्स ए नॉट प्रिविलेज। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। और माननीय मंत्री अपनी बात पूरी कर रहे। झा साहब, आई विल कम बैक टू यू प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज आई विल कम बैक। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। सरोगेसी बिल पर यही सदन में 2 दिन तक विस्तार से डिस्कशन हुआ था। ये बिल भी बहुत पुराना है और बहुत उसके ऊपर डिस्कस हुआ है। 2016 में ये बिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में गया था। उसके बाद 2017 में ये बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में गया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी उसके ऊपर विस्तार से सुझाव दिया। 2018 में बिल अप्रूव भी हो गया था। आप प्लीज ना बताएं मुझे। उसके बाद 2018 में ये बिल लोकसभा ने ऑलरेडी उसको पारित किया था। 2019 में ये पारित होकर राज्यसभा में आ गया। राज्यसभा में भी ये बिल सिलेक्ट कमेटी, यहाँ बहुत विस्तार से डिस्कस हुआ था। उस डिस्कशन के बाद ये बिल सिलेक्ट कमेटी में गया। सिलेक्ट कमेटी ने भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। ये सुझाव भी हम यहाँ लेके आए हैं, और ये सुझाव भी उसमें से कई सुझाव हमने मान भी लिया है, और फिर ये बिल सरोगेसी बिल आज डिस्कशन में ले रहे हैं। मुझे बताते हुए ये बात तो खुशी है कि और ये प्रोग्रेसिव डिसीजन है। ये करने से और किसी को बोलने के माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं बोल लिया। और भी कोई सदस्य उसमें अपना सुझाव रखना चाहे तो अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे, अपनी बात रखें और बाद में उसको पारित करें। मोशन मूव्ड। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स।
प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। अगर हाउस सदन, प्लीज आप जो भी वेल में खड़े हो अपनी अपनी सीट पर जाएं। मनोज झा जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, प्लीज जो वेल में खड़े हैं सदस्य प्लीज अपनी सीट्स पर जाएं, प्लीज अपनी सीट्स पर जाएं, प्लीज जी प्लीज जी जी हाँ। जी सर। मनोज झा जी। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, उसी 237 उसी का हवाला दे रहा हूं, जिसका हवाला हमारे मित्र मंत्री महोदय भूपेंद्र जी ने दिया था। उसमें आखिरी लाइन कहती है सर, प्रोवाइडेड दैट ए मेंबर डिसेबल्ड बाय सिकनेस और इन्फॉर्मिटी। यहाँ तो पूरी की पूरी हाउस को सिकनेस और इन्फॉर्मिटी। प्लीज प्लीज सर कमाल की बात है। प्लीज एज पर रूल आई एम ऑन लेग्स, प्लीज नो प्लीज प्लीज। देखिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज नॉट प्रिविलेज, प्लीज। नंबर 1 मैं सुन रहा हूं आपकी पॉइंट ऑफ ऑर्डर मिस्टर झा, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर एज पर रूल्स शुड बी रिलेटेड विद द बिल्स। ये हाउस के सामने बिल्स है, इस पर आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। प्लीज डू नॉट रेज अदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन द गाइज ऑफ बोथ साइड्स। माय रिक्वेस्ट इज टू बोथ साइड्स, माय रिक्वेस्ट इज टू बोथ साइड्स। मिस्टर त्रिचू झा, तिरुचि शिवाजी, प्लीज त्रिचि शिवाजी, प्लीज त्रिचि शिवाजी। Sir, I agree to what you say, sir. But before the minister stood up, the Honorable Parliamentary Affairs Minister said something that he doesn't want to pass the bill in the din, but we have to cooperate, provided that we should all apologize. Sir, for the past three or 4 days, every minister is leveling allegations against us. You're very senior And moreover, member. this government is responsible for... No point why of will order. they take... No point of order. Please. Please. No. There is one motion moved. There is one amendment by Sri John Brittas for reference of the Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2021 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move this amendment at this stage without any speech. Sri John Brittas, are you moving any amendment? Sri John Brittas, not present. Sri John Brittas, not present, not moving, not moved. Motion for consideration of the Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2021, the Surrogacy Regulation Bill 2020 and the amendment moved thereto are now open for discussion. Dr. Kanimoji, NVN Sonu. Dr. Kanimoji, please. Please. Only your speech will go on record. House is not in order. Revoke the suspension of the... Sir, the house is not in order. Revoke the suspension. Please revoke the suspension. The house is not in order. How can we have a debate on this? ART. Please. It needs a Speaking on the it needs subject. a proper explanation, sir. So please consider this and revoke the order and bring back those 12 members. I am requesting all the Very members. favorable for all of us. I am requesting all the members to go back to listen to your speech. Please speak. Only your speech will go on record. Only your speech will go on record. Sir, please, I request those 12 members to be here for the bill I to am be passed. All requesting with are folded hand. until the house Let will be them go like back. this. Dr. Kanimoji ji is speaking on this important bill. Please speak. Sir, please. Moving to the other member. I am moving to the other member. Sir, please listen to me. Get back those 12 members inside. Please revoke the suspension order. They have been in the court so long. Please speak on the subject. Everything will be in order. We will Dr. have smooth Kanimoji ji, operations please over speak here. on the At least subject. for the smooth I am moving to other operation of members. the Srimati nation, Mamta Mohanta. Please speak. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस गुरुत्वपूर्ण असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल पर बोलने का मौका दिया। मुझे खुशी है कि इस सदन में सरकार लगातार महिला के सशक्तिकरण और सुरक्षा भलाई के लिए अलग अलग की बिल ला रहे हैं। सरोगेसी नियम बिल 2020 और चिकित्सा गर्भपात संशोधन बिल 2020 को मंजूरी देने के बाद अब अहम कदम उठाया गया है। ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी नारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। महिला के सशक्तिकरण पर उठाए गए हर एक विषय पर हम
पूरे मन से जुड़े हैं। महिला सशक्तिकरण हमारी बीजू जनता दल का मुख्य विषय में एक है। आप सब जानते हैं, Only Mamta ji talk is going on. जानते होंगे Please, please. आपके नजदीक वाले या घर वाले में किसी औरत का बच्चा नहीं होता तो कोई औरत माँ नहीं बन पाती तो वो दुख क्या होता है। जो दंपति नेचुरल कंसीव नहीं कर पाते हैं वो अक्सर ART के मदद से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट बहुत प्रचलित हो जाती है और दंपति के लिए जो संतान पाने में मदद हो सकती है। पिछले कुछ वर्ष दौरान सहायक प्रजनन टेक्निक चलने काफी तेजी से बढ़ा है। ART बिल 2020 का मुख्य उद्देश्य है महिला एवं बच्चे शोषण से ममता मोहंती जी स्पीच इस बिल के आधार से सेवाओं को नियमित करेगा। एक कानून बंझा दंपति के ART के तहत नैतिक तरीका को अपनाएगा। अपने जाने के संबंध में कोई अधिक भरोसा पैदा करेगा। इस टेक्नोलॉजी ने कोई महिला के मन में नई उम्मीद जगाई है, लेकिन इससे जुड़े कई कानूनी, नैतिक और सामाजिक मुद्दे भी सामने आई है। हालांकि भारत में ऐसी सेवाएं उपलब्ध है, लेकिन उनका मानकीकरण नहीं हुआ है। सरोगेसी नियम विधेयक। सरोगेसी एक ऐसी पद्धति है जैसे एक महिला जो दूसरी महिला के लिए गर्भधारण कर सकती है। इस उद्देश्य से जन्म के बाद बढ़ते जरूरी महिला को पास दिया जाएगा। पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत सरोगेसी का केंद्र बन गया है। दुनिया भर से लोग सरोगेसी के लिए हमारे देश आते हैं। सरोगेसी की आड़ में एक पूरी इंटरनेट है जो फल फूल रही है, जैसे रोकना बहुत जरूरी था और इस विधेयक की मौत से उस पर लगाम लगाई। सरगसी माँ का शोषण कम होगा। सरगसी को लेकर एक तह की पारदर्शिता आएगी जो पहले नहीं थी। विधेयक में स्पष्ट है लिखा है कि एक महिला अपने जीवन में एक बार ही सरगसी माँ बन सकती है, जबकि पहले एक ही महिला के 5 बार सरगसी माँ बनने के मामले सामने आते थे। किसी भी महिला के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है अब कम होगा। इस पर रोक लगाएगी। ये बिल महिला के सम्मान के लिए, महिला के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यकता है। मैं इस बार में पुनः सरकार को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि महिला के हक के लिए बहुत मजबूत बिल लाए हैं। धन्यवाद। Thank you, Mamta Mohanta ji. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Wednesday, the 8th December 2021.